जय श्री कृष्णा। राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल पर। श्रावण मास के सर्वप्रथम और सभी कामनाओं को पूरी करने वाली महाशिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम आपको शिवरात्रि के पावन अवसर पर एक अलौकिक और दिव्य कथा सुना रहे हैं, जो एक सच्ची घटना है और बहुत ही प्रेरणादायक है, बहुत ही ज्ञानवर्धक है। और कैसे भगवान ने एक भील की अनजाने में की गई पूजा से उसे अपने साक्षात दर्शन दिए, जिससे उसका जीवन सफल हुआ। तो प्रेम से बोलो शिव शंकर भगवान की जय हो, माता पार्वती जी की जय हो। प्राचीन समय में एक वन प्रदेश में गुरुद्रुह नामक भील अपने परिवार के साथ रहा करता था। वन के पशुओं का वध तथा चोरी करना ही उसका नित्य का काम था। इसी प्रकार करते करते एक समय शिवरात्रि के व्रत का पवित्र दिन आया। उसी दिन उसके घर में कुछ भी नहीं था। उसके परिवार के माता पिता सभी भूखे थे। उन्होंने कहा कि कहीं से खाने को ले आओ, हम तो भूखे मर रहे हैं। यह सुनकर भील ने अपना धनुष बाण उठाया, शिकार के लिए वन की ओर चल पड़ा। भाग्यवश सारा दिन फिरता रहा, किंतु शिकार हाथ न आया। रात हुई, शिकारी व्याकुल हो गया। उसने विचार किया कि मैं खाली हाथ घर कैसे लौटूं? उन्हें खाने को क्या दूंगा? वे लोग तो मेरी प्रतीक्षा में होंगे। इसलिए अब मैं इसी तालाब के किनारे ही बैठ जाता हूँ। कोई न कोई पशु जल पीने आएगा, मैं उसी का शिकार कर लूँगा। इस प्रकार का विचार कर वह भील जल लेकर बेल वृक्ष पर बैठ गया। रात्रि का प्रथम पहर में एक हिरनी वहां जल पीने आई। भील ने वध करने को धनुष पर बाण चढ़ाया। उस समय उससे पानी तथा कुछ बेल के पत्ते झड़कर वहां पर जा गिरे, जहां नीचे भगवान शंकर का ज्योतिर्लिंग विद्यमान था। इससे उस भील द्वारा पहले पहर की शिव पूजा हो गई। भील के पापों का नाश हो गया। उसके बाद भील के धनुष की टंकोर सुनकर हिरनी ने कहा, हे भील, यह आप क्या करने लगे हैं? तब भील ने कहा, मेरा परिवार भूखों मर रहा है, उन्हें भोजन देने को मैं तुम्हारा वध करूंगा। यह सुनकर हिरनी ने कहा, तुम लोग तो महा अन्यायी हो, दया करना तो जानते ही नहीं। यदि मेरे मांस द्वारा तुम्हारे परिवार की भूख मिट जाए तो इसमें मेरा जीवन सफल है। संसार में दूसरों के कष्ट निवारण करने वाले ही मनुष्य प्रशंसा के योग्य हैं। अब तुम थोड़ी देर के लिए रुक जाओ, मैं अपने घर जाकर अपने बच्चों को बहन के हवाले करके आती हूँ। विश्वास करो, मैं लौटकर आती हूँ। यदि मैं लौटकर न आऊँ तो मुझे वह पाप लगे जो विश्वासघाती, कृतघ्न एवं शिवद्रोही को लगता है। तब इस प्रकार कहकर हिरनी के विश्वास दिलाने पर भील उसे जाने देता है। हिरनी प्रसन्नता पूर्वक छलांगे भरती हुई चली जाती है। तब सूत जी कहते हैं, इस प्रकार उसका प्रथम पहर का जागरण भी हो जाता है। उसके बाद उस हिरनी की बहन भी उसे ढूंढते ढूंढते वहां आ पहुंचती है। उसे देखकर भी भील ने झट से धनुष पर बाण चढ़ा लिया। तब पहले की तरह जल एवं बेलपत्र शिवजी पर चढ़ गए। इसी से उसका दूसरे पहर का भी पूजन हो गया, जो कि भील के लिए बहुत ही सुखदायक था। धनुष की टंकोर सुनकर वह हिरनी बोली, हे भीलराज, आप यह क्या करने लगे हैं? तब भील ने उसको भी वही उत्तर दिया कि पहले हिरनी को जाने की आज्ञा दे चुका हूँ। यह सुनकर हिरनी बोली, हे भीलराज, थोड़ी देर के लिए मुझे भी घर जाने की आज्ञा दे दो, मैं अपने बच्चों को देखकर लौटकर आ जाऊंगी। भील ने उसे भी जाने की आज्ञा दे दी। वह पानी पीकर चली गई। इसी प्रकार जागते जागते भील का दूसरे पहर का भी जागरण हो गया। तीसरा पहर लगा। उस समय एक मोटा शरीर वाला हिरन आ पहुंचा। उसे देखकर फिर उसने धनुष पर बाण चढ़ाया, जिसे फिर शिवजी पर जल एवं बेलपत्र झड़कर गिरे। इससे उसके तीसरे पहर की पूजा हो गई। हिरन ने उस चढ़े हुए बाण को देखकर पूछा कि आप यह क्या कर रहे हैं? तब हिरन ने अनुनय विनय पूर्वक कहा, हे भीलराज, मैं अपने बच्चों को धैर्य देकर अभी लौट कर आता हूँ। यह मैं शपथ पूर्वक कहता हूँ, आप विश्वास रखिए। भील ने यह सुनकर उसे भी जाने की आज्ञा दे दी। हिरन भी जल पीकर घर की ओर चला गया। उसे भील ने जल्दी लौट आने के लिए कह दिया था। तब वे तीनों घर जाकर एकत्रित हुए, आपस में अपना अपना वृतांत सुनाकर बोले, हमने भील के आगे वापस लौटने की शपथ ली है, इसी कारण हमें वहां अवश्य जाना चाहिए। तब उन्होंने अपने बच्चों को धैर्य दिया और आप चलने को तैयार हो गए।
तब उस बड़ी हिरनी ने कहा कि जो प्रथम प्रतिज्ञा करके आई थी वह बोली, हे स्वामी, आप मेरी छोटी बहन के साथ अपने बच्चों को यहाँ संभालिए, मैं भील के पास जा रही हूँ। मैंने भील से प्रतिज्ञा की है। इतना सुनकर छोटी हिरनी बोली, हे बहन, मैं तो आपकी दासी हूँ, इसलिए मैं भी तो भील से प्रतिज्ञा कर चुकी हूँ। तब हिरन ने कहा, प्रिय, माता के बिना बच्चों का पालन कठिन है, तुम यहाँ रहकर मुझे जाने दो। इतना सुनकर दोनों हिरनियाँ व्याकुल हो गईं। अपने पति की बात न मानकर बोली, नाथ, विधवा स्त्रियों का तो जीवन ही व्यर्थ होता है। आपकी मृत्यु हो जाने पर हम किस प्रकार जीवित रह सकती हैं, अतएव हम भी वहाँ अवश्य चलेंगी। इस प्रकार कहकर वे तीनों अपने बच्चों को समझा बुझाकर चल पड़े। बच्चों ने देखा हमारे माता पिता तो जा रहे हैं, हमें यहाँ नहीं रहना चाहिए, अतः वे भी उनके पीछे पीछे चल पड़े। उन्होंने विचार किया कि जहाँ हमारे माता पिता जीवन देंगे, हम भी उन्हीं के साथ अपने प्राण गंवा देंगे। इस प्रकार वे सबके सब वहाँ जा पहुँचे। भील ने उन्हें आया देखकर झट धनुष पर बाण चढ़ाया। तब उसी समय जल तथा बेलपत्र झड़कर फिर शिवजी पर जा चढ़े। इससे उसके चौथे पहर की पूजा हो गई। इससे उसके सभी दुष्ट कर्म नष्ट हो गए। उसे ज्ञान प्राप्त हो गया। उससे मृग एवं मृगनियों ने कहा, भीलराज, अब आप कृपा करके हमारा वध करें, जिससे कि हमारी देह सफल हो जाए। तब भील शंकर की परम कृपा से ज्ञान प्राप्त करके आश्चर्य से सोचने लगा, देखो, मुझसे तो यह अज्ञानी पशु ही धन्य है, जो कि परोपकारी होकर अपना शरीर तक दे रहे हैं। एक मैं हूँ जो मनुष्य जन्म पाकर भी इतना हत्यारा बन चुका हूँ। सूत जी बोले। इस प्रकार विचार कर भील बोला, मृगियो, तुम धन्य हो, तुम्हारा जीवन सफल है। जाओ, मैं तुम्हें नहीं मारता, तुम निर्भय रहो। यह कहकर इस प्रकार भील के कहने की देर थी, तब तो वहाँ स्वयं शंकर अद्भुत रूप से प्रकट हो गए और बोले, भीलराज, मैं तुम पर संतुष्ट हूँ, अपना मन चाहा वर मांग लो। भगवान शंकर के वचन सुनकर वह भील झट ही शंकर के चरणों में गिर पड़ा। आंखों में जलधारा बहने लगी। तब भगवान शंकर ने कहा, व्याधर्षे, मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। इस समय तुम श्रृंगवीरपुर की श्रेष्ठ राजधानी में जाकर आनंद के साथ इच्छित भोग प्राप्त करो। तुम्हारे घर ही भगवान श्री रामचंद्र पधारेंगे, उनके साथ तुम्हारी भक्ति पूर्वक मित्रता हो जाएगी। ऐसा कहने पर परिवार के साथ वह व्याध कृतार्थ हो गया, पहले शाप से मुक्त हुआ। उस दिन से सभी सुख भोग कर श्री रामचंद्र जी के अनुग्रह से व्याध ने परम पद प्राप्त किया। सूत जी बोले, हे ऋषियों, जब बिना जाने एक पापी व्याध से शिव चतुर्दशी व्रत हो गया, उसी के उपवास से मोक्ष प्राप्त हो गया, तो ज्ञान सहित उस उपवास व्रत के धारण करने से क्यों न मोक्ष पद की प्राप्ति हो, उसमें क्या आश्चर्य है। तो दोस्तों, देखा आपने हमारी कहानी में कितनी ये शिक्षाप्रद है कि कैसे उस भील ने मोक्ष पाया, उसने अनजाने में ही पूजा की, तब भगवान ने उसे साक्षात दर्शन दिए। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी कथा अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखें। तो मिलते हैं फिर नई वीडियो, नई कथा, नई कहानी के साथ। धन्यवाद।